नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अक्कू ज्ञान तक पर। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर से पूछे जाने वाले 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट 5 है। बाकी के 4 पार्ट जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 1 लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, कंप्यूटर में दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वो है प्रोग्राम। तो कंप्यूटर में दिए जाने वाले जो निर्देश होते हैं उसको हम प्रोग्राम्स कहते हैं। और ये बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपको वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में मिल जाएंगे, जो चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी के जो 30 क्वेश्चंस हैं वो इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों, दस्तावेजों, ग्राफिक्स आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ईमेल। मतलब कंप्यूटर के थ्रू हम जो भी संदेश भेजते हैं उसको ईमेल कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि वह सॉफ्टवेयर जिसका कोई कॉपीराइट नहीं होता क्या कहलाता है? वो होता है फ्रीवेयर। ठीक है, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कोई भी कॉपीराइट नहीं होता वो फ्रीवेयर कहलाता है। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों के निर्धारित का सेट जो होते हैं वो एल्गोरिथ्म कहलाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। www.google.com किसका उदाहरण है? तो ये एक वेबसाइट का उदाहरण है। ठीक है, ये www.nic. जो भी मतलब अगर होते हैं ऐसे तो वो वेबसाइट्स होते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, जावा, कोबोल और ऑरेकल ओरेकल तथा C++ जो है वो क्या है? ये प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, DBMS का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। LED का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी LED का पूरा नाम क्या होता है? तो वो होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 बार एग्जाम में पूछा गया है एसएससी के, तो आपको याद रखना है कि लाइट का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, एक्सेस स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है। जो एक्सेस स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है वो XLS होता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण? तो ये पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, BIT बिट का पूरा नाम क्या है? तो यह है बाइनरी डिजिट, जिसको हम बिट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग क्या करता है? ये कंप्यूटर का प्रोग्रामर जो है वो सारा काम करता है थिंकिंग का। ठीक है, कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है, तो कंप्यूटर जो है वो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, यानी इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रैम जो होता है उसका ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है। ठीक है, रैम जो होता है वो वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा कि वेबसाइट को विस्तृत रूप से क्या आइडेंटिफाई करता है? URL जो है वो वेबसाइट को विस्तृत रूप से आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, माउस, प्रिंटर तथा स्कैनर किसका उदाहरण है? तो ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, वेबसाइट कलेक्शन क्या होता है? तो वेबसाइट कलेक्शन जो होता है वो वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। अगला प्रश्न हमारा कि डाटा को स्टोर करने के लिए और परिकलन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है किस नंबर सिस्टम का? तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग होता है। URL का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, नेटवर्कों का वृहद नेटवर्क क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं इंटरनेट, याद रखना आपको, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र क्या कहलाता है? मेल बॉक्स। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र मेल बॉक्स कहलाता है। अगला प्रश्न है कि डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी क्या कहलाता है? सब डायरेक्टरी कहलाता है। और पिक्चर, सॉन्ग्स, वीडियो बनी आउटपुट क्या कहलाते हैं? वो मल्टीमीडिया को कहलाता है।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि वर्क बुक का कलेक्शन क्या है। तो ये वर्क बुक का जो कलेक्शन होता है वो वर्कशीटों का कलेक्शन होता है। ठीक है, ASCII सिस्टम का उपलब्ध कराता है। तो ये 128 विभिन्न कैरेक्टर्स को उपलब्ध कराता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है। तो ये फोल्डरों में स्टोर करके फाइलों को हम व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न की असेंबली लैंग्वेज क्या है। तो ये लो लेवल की लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज कहलाती है। CD का क्या फुल फॉर्म है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो CD होता है उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये होता है फॉर्मेटिंग। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले और आखिरी प्रश्न की। तो ASCII का पूरा नाम यानी फुल रूप या फुल फॉर्म क्या है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये आज के हमारे जो 30 क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इस प्रश्नों में कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पेज पर डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी अगर डाउट हो रहा है आपको तो वो डायरेक्ट मैसेज करके आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।